जोहार, नमस्कार और जय धर्म। मेरा नाम है सूरज उरांव। मैं यूट्यूब चैनल 10 पाढ़ा परिवार में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, 10 पाढ़ा के अध्यक्ष सुबोध कुमार लकड़ा मासूम उड़ामो इंदी जत्रा में पहली बार पहुंचे और गरजे। तो दोस्तों, वीडियो में लीजिए, देखिए। जो मिल के इसका आयोजन करते हैं और इस इंद जत्रा में हमारे 10 पाढ़ा के समस्त पाढ़ा प्रेमी के साथ साथ अपना टीम को लेकर, खोड़ा को लेकर यहाँ आने का काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं आज के इस इंद जत्रा समारोह में जितने भी हमारे आज के 10 पाढ़ा के जो खोड़ा आए हैं और हमारे पाढ़ा प्रेमी आए हैं और मासू गांव के और मुड़ामू गांव के, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो गांव के अगुवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे ऑर्गेनाइज समिति के सदस्य हो, सबको मैं 10 पाढ़ा की ओर से सबसे पहले आज धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज वो लोग इस टिकरा में इंद जत्रा का समारोह करने का काम किए हैं और हमें इस जत्रा में निमंत्रित करके आज हमें एक अतिथि के रूप में बुलाने का काम किए हैं। इसके लिए पुनः और मैं धन्यवाद और जोहार करता हूं। बड़ी खुशी मिलती है इस तरह की जत्रा और हमारे कुछ भी सांस्कृतिक प्रोग्राम जब हमारे 10 पाढ़ा के अंदर या हमारे समाज के अंदर जब इस तरह से आयोजन किया जाता है तो सचमुच में हमें देख के दिल से खुशी मिलता है। और मैं जरूर हमारे 10 पाढ़ा जरिए नालटोली के मैं रहने वाला हूँ, लेकिन हमारे लिए ये इंद जत्रा मासूम उड़ामू जो संयुक्त रूप से जो इस जत्रा को लगाने का काम आज से नहीं हमारे पूर्वज से जो है लगाते आए हैं, लेकिन हमें कभी भी स्टूडेंट लाइफ में कहिए चाहे जवानी में कहिए, हमें कभी भी आने का मौका नहीं मिला और आज 10 पाढ़ा अध्यक्ष होने के नाते हमें निमंत्रण दिया गया और आज पहली बार मैं इस टिकरा में इस इंद जत्रा में जो संयुक्त रूप से मासूम उड़ामी के लोग लगाते हैं और पूरा 10 पाढ़ा से हमारे 10 पाढ़ा के खोड़ा आने का काम करते हैं, बड़ा खुशी मुझे मिल रही है और कुछ दुख भी हमको मिल रहा है कि आज इतने पूर्वज से हमारे इस जत्रा को, इन जत्रा को लगाने का काम हमारे पूर्वज ने किया और हमारे आज पूर्वज चले गए, फिर भी ये जत्रा जो है कायम है। लेकिन जत्रा को जिस तरह से लगना चाहिए, जिस तरह से यहाँ होना चाहिए, वो देखने को आज नहीं मिल रहा है। और मैं जहां भी जाता हूँ, मुझे कोई भी बुलाता है तो सबसे पहले मैं उस जगह का मुआयना करता हूँ कि वो जगह सही में जत्रा या किसी भी कार्यक्रम के लायक वो है या नहीं है, इसका मैं पहले देखने का काम करता हूं। तो मैं आज रिज रंग का दिन है, सभी लोग जो है रिज रंग में डूबे हुए हैं, खुशी मना रहे हैं, मांदर की टाप, नगड़ा की बाजा और ढोल, सभी लोग अपने में मशगूल हैं। मैं नाचने वाले खोड़ा को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूं। मैं उस नेता में से नहीं हूं, वो नेता जो कहते हैं जब आप उन लोग को मुख्य अतिथि बुलाने का काम करते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है, कोई जत्रा या कोई कार्यक्रम होता है तो वो बोलता है कि नचना गाना आप लोग बंद कीजिए, हमारे मंच के सामने आप लोग आइए। तो मैं वो नेता नहीं हूँ, मैं समझता हूँ हमारे लोगों को, रिज रंग करने वालों को और वैसे नेता, वैसे अगुवा को आज बताना चाहता हूं कि हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम, चाहे वो जत्रा हो, सिंदरा हो, किसी तरह का सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो,
तो अगर कोई घोड़ा नाच देख रहा है, इंजॉय कर रहा है, तो उसको बंद करने का काम आप लोग ना करें। उन लोग को इतने दूर दराज जंगल पहाड़ से लोग आए हुए हैं और आज इतने कम समय में अपना नाच प्रदर्शन दिखाने का काम कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज्यादा तो आज नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज रिजन करने का समय है और मैं 10 पाड़ा अध्यक्ष होने के नाते मैं एक कहना चाहूंगा, और हमारे 10 पाड़ा के अंदर ये मासू गांव और ये जतरा स्थल आती है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जतरा स्थल नहीं, ये एक टिकरा है, इसको जतरा स्थल के रूप में हम लोग को बनाने की जरूरत है। क्या आप लोग सहमत हैं? आने वाला दिन में, आने वाला जतरा में इस टिकरा को मैं जतरा स्थल के रूप में देखना चाहता हूं। पूरा इसको प्लान करने की जरूरत है और इसमें मुलामू गांव, मासू गांव संयुक्त रूप से हमें ताकत बनाने की जरूरत है। संयुक्त रूप से ताकत बनाने की जरूरत करने का मतलब हम लोग आदिवासी, मूलवासी, सदान एकता बनाने की जरूरत है। तभी हम लोग विकास के बारे में सोच सकते हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हैं। हमारे पंचायत या पाड़ा या प्रखंड सभी को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके बारे में सोच सकते हैं। जब तक हम लोग अलग अलग रहेंगे, अलग अलग सोच रखेंगे, तो कभी भी हम लोग का क्षेत्र, कभी भी हम लोग का पंचायत, कभी भी हम लोग का पाड़ा विकास नहीं कर सकता। और नेता लोग का काम क्या है कि आपस में फोड़ो, आदिवासी को अलग करो, मूलवासी को अलग करो, हिंदू सदान को अलग करो। इस चीज को हम लोग को समझने की जरूरत है। और ये चीज को अगर हम लोग जिस दिन समझ जाएंगे, हम लोग का किसी भी तरह का विकास का काम बाधित नहीं होगा। और वो सांसद, वो विधायक और वो एमएलए को जो हम लोग का प्रतिनिधि मंडल पहुंचेगा, या पाड़ा के लोग पहुंचेंगे, या हमारे पंचायत के लोग पहुंचेंगे, कुछ भी काम हम लोग करने को कहेंगे, उनको बाध्य हो जाएगा उस काम करने के लिए। लेकिन वो लोग कभी नहीं चाहता कि आदिवासी, हिंदू और मूलवासी और सदान एक हो, वो लोग कभी नहीं चाहता है। वो लोग जानता है कि अगर ये लोग एक हो जाएगा तो हम लोग का रोटी नहीं पकेगा। इसको हम लोग को आज से 50 साल पहले आप सोचिए, आज से 50 साल पीछे जाइए, हम आदिवासी, मूलवासी, सदान, हिंदू, हम लोग में कितनी एकता थी। चाहे हमारी बातों को आप लोग बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं और मैं देख रहा हूं, और इसमें हमारे जितने बुजुर्ग हैं, चाहे वो मुड़ामू गांव के हो, मासू गांव के हो, हमारे 10 पाड़ा से किसी भी गांव से आने का काम किए हो, सचमुच में वो लोग को सुनने से आज खून खौलता होगा, सोचता होगा कि सचमुच में आज हम लोग का बेटा, आज हम लोग के मासू के इन जतरा में आया है। और ऐसी बेटा की जरूरत है। और मैं बताना चाहता हूं, मैं नेता नहीं, आप लोग का बेटा हूं, आप लोग का भाई हूं, और मैं हमारे समाज के लिए, हमारे 10 पाड़ा के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, पंचायत के लिए मैं लड़ने का काम करता हूं। लेकिन कोई सोचता होगा कि नहीं, सुबोध लकड़ा 10 पाड़ा अध्यक्ष सिर्फ आदिवासियों के लिए लड़ता है। जी नहीं, मैं आज आप लोग को सुना देना चाहता हूं, मैं एक जाति और धर्म के लिए नहीं लड़ता हूं, हमारे समस्त जाति और धर्म और इस क्षेत्र में वास करने वालों के लिए मैं लड़ाई लड़ने के लिए आज एक छोटी सी नौकरी करते हुए भी आप लोगों के सामने आने का काम करता हूं। और ये आज नहीं, 3-4 साल से मैं समाज के बीच में काम करने का मैं पुरजोर से प्रयास कर रहा हूं। ये आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे, और आप लोगों का इस तरह का आशीर्वाद अगर मिले तो मैं अच्छा से अच्छा नेतृत्व करके हमारे इस क्षेत्र का विकास करने का काम मैं करूंगा। और
आज आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आने वाला वर्ष के पहले या तो इस यात्रा का अगर आप लोग इंतजार करते हैं हिंद यात्रा का, तो उसके पहले पूरा जेसीबी लाके ये पूरा इसको प्लेन करवाने का मैं काम करूंगा। मैं अपने पैसा से, कोई नेता और विधायक का पैसा से नहीं, मैं इतना दम रखता हूं, आपका बेटा भाई इतना दम रखता है कि कुछ बोलता है तो करके दिखाने का जज्बा रखता है। ये आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो ये देखने को मिलेगा। और आने वाला वर्ष में ये जो जतरा, हिंद जतरा, मासूर मुड़ामो के लोग जो है आप लोग मिल के लगाते हैं और 10 पाड़ा के लोग इसमें सहयोग करते हैं और पूरा टीम लेके आते हैं। सबों के बीच में मैं वादा करके आज जा रहा हूँ कि इस स्थल को मैं समतलीकरण करा के और सुदृढ़ीकरण करा के इन यात्रा के आने के पहले इसको जो है एक अलग रूप देने का मैं काम करूंगा, बशर्ते कि हमारे मुड़ामो और मासू के आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, सदान हो, सब आप लोग को आगे आने का काम करना होगा, आप लोग को साथ देना होगा। पैसा जो खर्च होगा आपका बेटा, आपका भाई देगा। मैं किसी विधायक और कोई सांसद और कोई मंत्री के पास मैं गिड़गिड़ाने नहीं जाऊंगा, उतनी ताकत हम रखते हैं और इतना आशीर्वाद आप लोगों ने हमें दिया है और ये मेरे लिए बहुत बड़ा चीज नहीं है, मैं करके दिखाने का काम करूंगा। और आज आप लोगों के गांव में मैं जो आया हूं और आज 2-3 महीना पहले भी हम इस मासू गांव के अखाड़ा में मीटिंग करने का काम किया था और हमें पता चला है कि हम भारत को स्वतंत्रता करने के आगे हमारे महात्मा गांधी के पीछे 2 स्वतंत्रता सेनानी अपने आपके मासू गांव में थे और महात्मा गांधी के कदम से कदम मिलाकर और भारत को आजाद करने में उन्होंने सहयोग दिया था। जो आज जितना भी बड़ा कोई अपने आप को नेता समझता हो या बनता हो या हमारे आदिवासियों को ठगने का काम करता हो, मूलवासियों को ठगने का काम करता हो, आज तक उसका नींद क्यों नहीं खुला कि आज भारत देश को आजाद करने वाला स्वतंत्रता सेनानी हमारे मासू गांव के, उनके लिए एक जो है आज मूर्ति स्थापित क्यों नहीं किया? ये सोचने की बात है ना। और ये भी मैं वादा करके जा रहा हूं आप लोगों के बीच में कि आज इन यात्रा के आने के पहले इसका समतलीकरण और नाने टाना भगा जो स्वतंत्रता सेनानी है मासू गांव के, उसका मैं बृहद एक स्टेच्यू, एक मूर्ति बना के यहाँ स्थापित करने का काम करूंगा और इसमें आप लोगों की सहयोग चाहिए। ये मैं आज वादा करके जाता हूं और जो मैं वादा करता हूं बखूबी निभाने का काम करता हूं। और हमारी ये बात अगर नेताओं तक जाएगा ना, वो लोग में खलबली मच जाएगा, तो उससे हम परवाह नहीं करते हैं। सुबोध किसी से लेता नहीं है, किसी का चीटिंगबाजी नहीं करता है। सुबोध कुछ बोलता है तो अपने दम पर बोलता है। बस हमारे प्यारे, हमारे गांव के लोग, हमारे 10 पाड़ा के लोग, जरिया पंचायत के लोग का साथ और आशीर्वाद हमें मिलना चाहिए। बाकी क्या कैसे करना है हमें मालूम है। आज मैं इतने दूर में नौकरी करने के बाद भी आप लोगों के बीच मैं आता हूं और आता रहूंगा। इस बीच भी किसी तरह का कोई भी समस्या आती है आपकी गांव में, पंचायत में, पाड़ा में, तो आप हमें बताने का काम करेंगे। चाहे वो थाना हो, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे डीसी के पास हो, मैं जल्द साथ देने का आप लोग का काम करूंगा। ये हमारी वादा है। और भले आज हमें कोई पहली बार देख रहे होंगे और हमारी आवाज सुन रहे होंगे, तो वैसे लोगों को मैं आज बता देना चाहता हूं कि हम जो भी बोलते हैं तो हम क्षमता से बाहर बात नहीं करते। हमारी जो क्षमता होती है उस क्षमता के आधार पर ही मैं बात करता हूं। और हमें विधायक या सांसद ये सब का कोई लालसा हमें नहीं। हाँ, अगर आज मैं सेवा करूंगा, हमारे ग्रामीण को विकास का काम करूंगा,
पाढ़ा का काम करूंगा और हमारे ग्राम के लोग, पंचायत के लोग, पाढ़ा के लोग अगर आने वाला समय में कहेंगे कि दादा आप लोग जैसे नेतृत्वकर्ता का हमें जरूरत है, तो मैं अपनी नौकरी को त्याग करके आप लोगों के बीच आने का काम करूंगा। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए आज के इस इन जतरा में जो मासू और मुड़ामू संयुक्त रूप से जो इस जतरा को लगाते हैं, इस जतरा में आए तमाम हमारे 10 खोड़ा के लोगों को, हमारे जितने भी पाढ़ा प्रेमी आए हैं, हमारे गांव ग्रामीण के बच्चे बच्ची आए हैं, माताएं बहनें आए हैं, सभी को मैं पुनः जोरदार रूप से जोहार करता हूं। जोहार जोहार। इतना ही बोल के मैं अपना वक्तव्य अंत करता हूं। जय जोहार। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। जोहार, जय धर्म।